प्राइम मिनिस्टर का कलन, अरे बाबा तू तो सांस नहीं ले पावत रहा, इतना चारों तरफ सब गली में दब गल, बतावा भगवान के सांस ले में। तो ऐसा बात सुन करके हम का करें। ये ठीक नहीं हो कि अनावश्यक देश का पैसा, राष्ट्र का पैसा मंदिर में या कोई चीज में इतना खर्च करा। कोई माई के लाल हिम्मत के लिए कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना दा, छोड़ा मंदिर मस्जिद मार दा। ये धर्म फर्म का काम हो तो हर व्यक्तिगत हो, लेकिन ये राष्ट्र में का जरूरत हो, शिक्षा की जरूरत हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आज हम हैं बनारस में। हमारे साथ कल जो हमने देखा बनारस में, मोदी जी आए थे। यहाँ पर पूरा बनारस रंग रोगन से सराबोर था और बनारस के लोग अभिभूत थे। पूरा एकदम बच्चा बच्चा इस बात को जाना, क्योंकि हर घर लड्डू पहुँचे थे। 8 लाख से ज़्यादा, 8 लाख घरों में लड्डू पहुँचाए गए थे। और लेकिन बनारस में कोई बोलने वाला नहीं कि बनारस में ये मोदी जी का इसका मतलब क्या है। मोदी जी आए थे, उसका क्या मतलब है राजनीति से, कैसे आप देख रहे हैं? अच्छा, सही एक उत्तर न देके हम दूसर बात से बात अब शुरू करे थी। राजा जैसे कि मान ला बड़का आदमी हो राजा, तो राजा के दृष्टि में तो सभी धर्म बराबर हो के चाहिए। और एक राजा एक धर्म का अगर प्रचार प्रसार करत हो तो गलत हो। समता समानता जैसे हमारे देश का संविधान हो, संविधान में तो समता समानता की बात करल हो, तो एक धर्म के लिए इतना पैसा खर्च करके, अरे ठीक हो, धर्म अपन व्यक्तिगत हो, हम अपने घर में पूजा करें, कुछ हो करें, कोनो धर्म मानी, उसे का मतलब धर्म एक नाव की तरह हो कि हमारा नाव छोटी हो, उनका नाव बड़ी हो, उसे पर बैठ के पार कर जाना हो और धर्म के दिखाना नहीं हो। लेकिन ये देश में धर्म के लिए बहुत पैसा खर्च होता हो, ये सब गलत बात हो। अरे चिकित्सा के लिए हो चाहिए, सड़क के लिए हो चाहिए, पढ़ाई के लिए हो चाहिए, विज्ञान के लिए हो चाहिए, शोध के लिए होए के चाहिए कि पैसा झूठा। अरे ठीक हो, वो मैं गली में, अरे हम टेलीविजनवा पर देख ली तो हमारे मोदी साहब यानी प्राइम मिनिस्टर का कलन, अरे बाबा तू तो सांस नहीं ले पावत रहा, इतना चारों तरफ सब गली में दब गल, बतावा भगवान के सांस ले में। तो ऐसा बात सुन करके हम का करें, हम कितना प्रतिरोध करें, लेकिन ये गलत हो। एक राजा हुआ ना, राजा का मतलब अब ठीक हो, उस समय राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, लेकिन हेड तो हुआ ना। आप हेड हुआ तो सबके समान दृश्य देखा, ये देश सेकुलर हो, धर्म निरपेक्ष हो, सबके बारे में सोचा और काम करा। ये हमारा विरोध हो ये बात का कि ये सब गलत बात हो। कोई माई के लाल हिम्मत के लिए कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना दा, छोड़ा मंदिर मस्जिद मार दा। कोई के सोचा नहीं तो हम का करें, कितना बोली। मोदी की जो जननी है आरएसएस, उसका भी मामला यह है कि ये लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं नए नए। जैसे बरसों से बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर 1992 को इन लोगों ने मस्जिद ढाई और उसको ये विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वो हमारे लिए काला दिवस है, इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनता के लिए वो काला दिवस है और उसको ये विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस तरह तमाम सारी चीज़ें हैं। इन्होंने हर उस चीज़ को विडंबना में बदल दिया है जो जनता का है। उसको उन्होंने अपने लिए एक अवसर का दिन बना दिया है। संसद पर हुए हमले की बरसी थी कल, लेकिन उसके बारे में बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक न तो बयान आया, न उसकी कोई याद की गई। कल ही हमला हुआ कश्मीर में, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं और शहीद 2 जवान तो कल हुए, लेकिन तमाम लोग शहीद हो रहे हैं। अभी आप देखिए, एक दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 13-14 लोग मारे गए। तो ये तो एक तरह से खेल हो गया हमारे देश में। सेना के साथ में, सेना के भी साथ में, हर चीज़ में खेल हो गया। पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने राजनीतिक निहितार्थों के लिए, अपने दुश्मनों के सफाई के लिए। जिनसे असहमत हैं उनको कह रहे हैं कि पुलिस को का उपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लगातार ये कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ बनारस में जनता नहीं बोलना चाहती। वो सब कुछ 5-6-7 सालों में देख चुकी है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वो अपना मन किसी और तरह से जो भी प्रकट करे, लेकिन सामने अगर कोई पूछता तो बीजेपी का नाम लेते हैं। क्या डर बस लेते हैं? आप पत्रकार हैं, आप डेली खबर देख कर रही हैं। देखिए, कुछ तो जो उनके भक्त हैं वो तो उनका लेते ही हैं, या हो सकता है कि वो अंदर बदलाव चाहते हैं लेकिन बाहर कहने से डरते हैं। लेकिन यदि ये डरेंगे तो इनको डराया जाएगा। ये ठीक नहीं हो कि अनावश्यक देश का पैसा, राष्ट्र का पैसा मंदिर में या कोई चीज़ में इतना खर्च करा, तो सही उपयोग में खर्च करा। सम्मान देना नहीं, खराब नहीं हो, सबके सम्मान दे। कलाकार रही, आर्टिस्ट रही, आर्टिजन रही, संतरास रही, सम्मान ठीक हो, कोनो बात नहीं। लेकिन एके पूरा दुनिया में दिखावा, ओके हाईलाइट करा, ओके उकेरा, ताकि जनता के मन में अरे कितना अच्छा आदमी हुन, इतना बड़ा मंदिर बना दिलन, इतना धार्मिक हुन, इतना श्लोक पढ़त हुन। ऐसे न होए के चाहिए भाई। छोड़ा, ये धर्म फर्म का काम हो
तोहर व्यक्तिगत हो, लेकिन ये राष्ट्र में का जरूरत हो, शिक्षा की जरूरत हो। ये राष्ट्र में सड़क बनावत हो, बहुत तारीफ, बहुत सुंदर हो, सड़कन के जाल फैलत हो, पुल बनत हो, बहुत सुंदर। जनता के पास धर्म का एक झुनझुना है जो इन्होंने लगातार थमाया। अयोध्या को लेकर, मथुरा को लेकर, काशी को लेकर जो इनका नैरेटिव बन रहा है लगातार, ये सब यही है। उनको लगता है कि किसी भी तरीके 7 साल में मोदी ने क्या किया इस देश में। चाहे बनारस चारों तरफ कॉरिडोर बना दिया, रोड बना, सड़कें बना, लाइटें लगा दिया, और क्या चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार की बात। हॉस्पिटल बना दिए, ट्रामा सेंटर बना दिए, और देखिए कैंसर का वो बना दिए हैं। तो ठीक है, फिर जनता अपने धर्म में बाजा बजाए। अगर ऐसा लगता है तो क्यों फिर लोग जो है इतने, बीजेपी की तो यही कह रहे लोग, बीजेपी के लोग, अरे जिनकी सत्ता है वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम आप कहेंगे। अगर बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के खरीद पत्रकार हैं, बनियों की मीडिया है, उसमें ब्राह्मण और सवर्ण पत्रकार जो है, जिनको कि किसी तरीके का कोई दुख नहीं है, जिनकी कोई हत्या नहीं हुई। माने आप ये देखिए कि योगी सरकार के माने इन कार्यकाल में इस 4-5 साल के दौरान जो है हज़ारों युवाओं को गोली मार दी गई, हज़ारों का इनकाउंटर किया गया, और कितने को माने कितनों को जेल में इन्होंने डाल दिया। ये सारी चीज़ें बीजेपी के लोगों की तो है नहीं, और बल्कि यह है कि अपराधियों का एक बहुत बड़ा समूह जो है बीजेपी में शामिल हुआ है, इसलिए कि उसको सुरक्षित जगह है बीजेपी उसके लिए। मोदी जी जो कल यहाँ आए कॉरिडोर का उद्घाटन करने, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी देश की संसद चल रही है, 30 नवंबर से शुरू हुई है, संसद का सत्र चल रहा है, और बहुत सारे कैबिनेट के मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं, मेयर, हाँ मेयर, ये सब यहाँ उपस्थित हैं। तो इनको ये चिंता नहीं है कि देश की संसद जो 1 महीने चलती है, शीतकालीन सत्र जो चलता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। सबको यहाँ बुला लिए थे, यहाँ बुलाए हैं और यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, दिए जलाए, लाइट जलाए, इतना खर्चा हुआ, बेतहाशा खर्चा हुआ, जिसकी कोई चिंता नहीं। और ये इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, पूरे मीडिया वाले हैं और उसको इतना कवरेज दे रहे हैं, इतने खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो गई है। ना इनको कोरोना काल में कोई अस्पताल की चिंता हुई, ना शिक्षा संस्थान बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी की स्थिति जस की तस है, जो भर्तियाँ हो रही हैं उसके अभी आपने देखा NFS का एक जो अभी घपला हुआ, वो इस तरह की अनेक चीज़ें हो रही, ये बिल्कुल टारगेट में रख कर चल रहे हैं कि किनको आगे बढ़ाना और किनको दबाना है। मोदी जी का ये रवैया है इस देश के लिए कि आने वाले दिनों में जो विपक्ष का मामला है, विपक्ष की भूमिका अभी तक क्या हो सकती है। इन्होंने तो लगातार विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, जैसे कोरोना के दौरान तमाम सारे लोग जो है बनारस में मैंने देखा, और पूर्वांचल के दूसरे इलाकों में भी से भी खबरें लगातार आती रहीं, देश के तमाम दूसरे हिस्सों से आती रहीं। जिन लोगों ने शहर छोड़कर गांव में जाते हुए मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, उनके ऊपर भी पुलिस से लाठी डंडे चलवाए, उनके ऊपर मुकदमे चलवाए, और तमाम तरह से जो है उनको टार्चर करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि विपक्ष अगर कुछ भी करता है तो उसको ख़त्म करो, उसको मारो, हटाओ, क्योंकि अगर ये करते हुए दिखेंगे तो हमारा वज़न कम होगा और इनका जो है महत्व बढ़ेगा। तो उसको लेकर इन्होंने किया, लेकिन पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर बहुत ही इनके प्रति नफरत की भावना है, गुस्से की भावना है, और एक तरह से इनके खिलाफ अब जनता का जो है रुख प्रकट होने लगा है। ये नहीं आने वाले हैं सत्ता में। जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में जिस तरीके से जो सत्ता में पार्टी वो बैकफुट पर आई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब तक सड़क पर आकर लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक सड़क पर आकर लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, ये पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा सफलता है जनता की, जो किसान आंदोलन हुआ। इनको मजबूरी में झुकना पड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव के कारण हो या कोई और कारण हो, लेकिन ये झुके और इनकी मांगें मानी गई। किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये बहुत त्रस्त हुए थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई बयान या कोई आधिकारिक इस तरीके की बातचीत नहीं की गई, क्योंकि इनको पता था जो मुसलमान हैं उनको वैसे भी ये हाशी पर रखना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो डर है, उनको निकालना होगा, सड़क पर आना होगी, जनता को आवाज़ है, तो हो सकता है कि बदलाव बहुत जल्दी हो। देश में क्या चल रहा है, कोई सामाजिक समस्या है, आर्थिक राजनीतिक समस्या, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कोई भी बोलने को तैयार नहीं, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति है यहाँ की। ये थे पत्रकार थी अपर्णा जी, इनसे बात हुई, अपनी बात हुई कि उत्तर प्रदेश में और राजनीति में जो हो रही है, बनारस में जो हुआ है। कल सारे पत्रकार एक साथ मोदी जी की तारीफ में लगे थे, वहीं पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल हैं, अपना काम कर रहे थे, अपनी बात बेबाकी से कई अखबारों में भेजे हैं, सोशल मीडिया पे भेजे हैं, हम उन्हीं से बात किए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, द लाइव टीवी वाराणसी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।